हरि ओम सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम प्रणाम सतगुरु, पुनः प्रणाम सब संतन। कर्त मंगलाचार नाशिक पूजना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। ध्यान मूल गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पादम मंत्र मूल गुरु वाक्यम मोक्ष मूल। प्रभु प्रेमियों, अपने अपने इष्ट का ध्यान करते हुए बोलना हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आपको पिछले सत्संग में मनुष्य जन्म, मनुष्य शरीर के बारे बताया था। ये आपको शरीर मिला है। आप सभी जानते हैं इससे क्या काम देना है। ये मनुष्य जन्म को आपने साधारण समझकर व्यर्थ में नष्ट नहीं करना। पाप का फल भोगने के लिए ये जीव कौन सी योनि में नहीं गया होगा, वहां पर इसने क्या पाया, क्या देखा कि जीव तराम तराम पका रहा है। भगवान ने ये आपको शरीर दे दिया। इस शरीर से जे आप कोई लाभ ना प्राप्त करें, कोई फायदा ना लें, तो भगवान का क्या दोष है। ये कर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इतना जरूर कर लो कि दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा। मनुष्य जन्म कैसे मिलेगा? आप प्रेम और श्रद्धा के साथ किसी संत महापुरुष की शरण में जाओ, उनसे नाम दीक्षा लेकर उसका जाप करो, उसकी भक्ति करो। अपना नाम भक्तों वाली लिस्ट में लिखवा लो। जब भक्ति अधूरी रह गई तो दोबारा उत्तम कुल में जन्म मिलेगा। मनुष्य से ईश्वर बनने का यही समय है। 84 लाख योनियों के भुगतने के बाद ये शरीर मिला है। अब होश संभालो। 84 लाख योनियों का चक्कर के दिन नजदीक आ रहे हैं। पका हुआ फल टाणी से गिरकर पुनः वृक्ष में नहीं लगता। इसी प्रकार ये शरीर काल का ग्रास होने के बाद दोबारा पता नहीं कब हाथ आएगा कि नहीं आएगा। ये शरीर
विषय को गोगलने नहीं मिला है। ये शरीर अधोगति की ओर ले जाने के लिए नहीं मिला है। इस जन्म को, मनुष्य जन्म को, मनुष्य शरीर को देवी देवते भी तरसते हैं। आप ये मनुष्य जन्म पाकर हरि का भजन करो। ये कर मनुष्य जन्म पाकर हम और ही काम करते रहे तो हमारा पशुओं में तो हमारा क्या अंतर है। और पशु योनि में भी किया जा सकता है। ये शरीर आपको उच्च श्रेणी के लिए मिला है, कि उच्च श्रेणी के लिए और ले जाने के लिए मिला है। धर्मशास्त्र ग्रंथ और संत महापुरुष यही कहते हैं, इस शरीर का मुख्य कर्तव्य मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना है। जब आप माता के गर्भ में थे उस समय आपने वचन दिया था कि मैं जब जन्म हो जाएगा मैं भक्ति कराऊंगा। पर जन्म होने के बाद ये भूल गया है। जेकर किसी से पूछा जाए कि आप भजन करते हो, नाम जपते हो, कह देते हैं नहीं महाराज जी नहीं जपते। क्यों नहीं जपते? क्योंकि पुत्र या पुत्रियां हैं, बेटे हैं, बहुआं हैं, मकान है, गाय है, भैंस है, भेड़ा बकरियां है, जमीन आद है, इसमें समय ही नहीं मिलता नाम जपने का। नाम जपेंगे तो बचेंगे, नहीं तो काल चक्कर में दोबारा पुनः आते रहेंगे। जब ये जीव माता के गर्भ की जठराग्नि में उबल रहा था तो त्राम त्राम कर रहा था। उस समय इसने भगवान को कहा तेरे बिना इस नरक कुंड से मुझे निकालने वाला और कोई नहीं है। तन मन धन वचन से मैं तेरी शरण में हूं, हमेशा तेरी शरण में रहूंगा। कहता सब कुछ तू ही है मेरा, पर उस नरक कुंड से निकल के बाद मुक्त होने के बाद ये जीव भूल गया है। जरा सोचो आप, गली में कुत्ते के रूप में इधर उधर मारे फिर रहा है, वे भी कभी मनुष्य योनि में था, क्योंकि उसको भी मनुष्य योनि में लेंगे, क्योंकि उसने अपने मनुष्य योनि को व्यर्थ गवा दिया है। उस योनि में उसने आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया, इसलिए उसका निरादर हो रहा है। जितने भी धर्म ग्रंथ है, वेद है, पुराण है, सभी चेतावनी दे रहे हैं। जितने भी महापुरुष है वो भी चेतावनी दे रहे हैं, संत महापुरुष भी चेतावनी दे रहे हैं, उनकी वाणी भी चेतावनी दे रही है कि आप भजन करो। इतनी चेतावनी होने के बाद क्या आपने कभी सोचा कि जे हम इस मनुष्य जन्म में क्यों आए हैं? इस मनुष्य जन्म का क्या मकसद है? कौन सी जगह से आए हैं? कौन से पद में आए हैं? हमने क्या करना है और क्या कर रहे हैं? कभी आपने ये सोचा? इतना भी विचार कभी नहीं किया कि मैं जड़ हूं, मैं चेतन हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं अज्ञान हूं, आखिर मैं क्या हूं? इस संसार में जीव
मनुष्य जन्म मिला अपने स्त्री और पुत्रों के लिए जादू यंत्र टूना तवीज में करने लगा रहता है, भूत प्रेतों की पूजा करता रहता है। कभी आपने सोचा कि पशु भूत प्रेत पूजते हैं? क्या वो जादू टूना करते हैं? कभी नहीं करते। क्या पशुओं में वैर विरोध है? हमारे कितने झगड़े चल रहे हैं, हमारा कितना वैर विरोध है, हम एक दूसरा कैसे ईर्ष्या से देखते हैं। पशु तो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, पर ये मनुष्य अपनी मर्यादा छोड़ देता है, इसलिए हमारी स्थिति भी पशुओं से घिरी हुई है। मनुष्य और पशु में इस बात का एक अंतर है, नाम जप का अधिकार, भक्ति का अधिकार, मुक्ति का अधिकार केवल मनुष्य जन्म में ही मिला है, पशु जन्म में नहीं, बाकी किसी योनियों में नहीं। इस बात का यही एक अंतर है। धर्म ग्रंथ शास्त्रों ने इस मनुष्य को ब्रह्म कहा गया है। ये भी बात ठीक है, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा मनुष्य शरीर में स्थित है, इसलिए आत्मा ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म भी इस मनुष्य शरीर में स्थित है, इसीलिए मनुष्य को ब्रह्म कहा गया है कहूं तो है नहीं, और नहीं भी कहा न जाए, है और नहीं के बीच में ब्रह्म रहो समाये। यदि इस मनुष्य को ब्रह्म कहा जाए तो भी ठीक नहीं, यदि ना कहा जावे तो भी ठीक नहीं। जिसमें ब्रह्म के लक्षण ना हो उसको ब्रह्म कहना ब्रह्म का निरादर है। आत्मा ब्रह्म मनुष्य शरीर के हृदय में निवास करती है, इसको उसको ब्रह्म ना कहना भी ब्रह्म का निरादर है। ब्रह्म तब ही कहलाएगा जब उसमें ब्रह्म के लक्षण हो, या उसमें ब्रह्म प्रत्यक्ष नजर आए। सभी में ब्रह्म है, आत्मा है। जेकर उसको हम ब्रह्म कह दें, ये उसमें ब्रह्म के गुण ना हो, कुछ भी ना हो, फिर क्या नहीं कहा जा सकता। ये जन्म मिला, इसका निरादर ना करो, इसके मूल को पहचान। क्योंकि 84 लाख योनियां भुगतने के बाद, लाखों साल कष्ट उठाने के बाद ये जन्म मिला है। जेकर हम इसका निरादर करेंगे, दोबारा काल चक्कर में धंसते जाएंगे, उन्हें काल चक्कर में व्यतीत हो जाएगा। पर 84 लाख योनियों पापी जीवों को दोनों हाथ फैलाए अपनी गोद में लेने के लिए हर समय तैयार है। अपने आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी ना मारो। जब हम सच्चिदानंद के दरबार में पहुंच जाएंगे और अपने कर्मों का हिसाब देते हुए क्या जवाब देंगे? भगवान ने ये मनुष्य जन्म इस जीव को दिया है, जिस भूल के कारण जन्म दिया है उसको, क्योंकि क्या उसने 84 लाख योनियों के लाखों वर्ष कष्ट उठाने के बाद ये सीख दिया है।
उसने कहा कि जे उस भूल के कारण दोबारा मैं इसको जन्म देता हूं, अपनी भूल को हटा लो। पर ये पाप के गड्ढे में धंसता जा रहा है। हमेशा जीव दिन रात मांस मदिरा में लीन रहता है, जारी चोरी ठगी जुए के सहारा लेकर ये ऐसा सोचता है कि हमारे घर में, अपने घर में पैसा जमा कर में बर्बाद। हमेशा ये उल्टे काम में लगा रहता है। निंदा चुगली शल कपट बैर बोल में ताश में अपना समा व्यतीत कराया। सब कुछ जानता होया भी वे वही कर रहा है जो जीव को 84 के चक्कर में ले जाएगा। जिसने प्रभु प्राप्ति की के लिए विद्या नहीं ग्रहण की, उसका संसार में कोई दर्श नहीं। जिसमें ना कोई गुण है, ना है धर्म पे निष्ठा है, वो हमेशा संसार के मोह माया के चक्कर में फंसा रहता है। ऐसे लोग पृथ्वी पर बोझ हैं। ऐसे लोगों से पृथ्वी कांपने लगती है, उनके बोझ से पृथ्वी कांपने लगती है। ये मनुष्य में होते हो भी पशुओं बड़े काम कर रहा है, मृगों की भांति चाहता है। असल में मनुष्य रूप में ही ये पशु है। हमारे को ये शरीर मिला है, इसको पहचानो। पृथ्वी का बोझ ना बनो। पाप के बचाव से पृथ्वी कांपने लग जाएगी, पृथ्वी फट जाएगी। हमारे ही दुष्कर्म इस संसार के नाश का कारण बनेगा। हम जो कर रहे हैं, नरक का रास्ता साफ कर रहे हैं अपने आप के लिए। जरा अपनी संतान पर जो हम कर रहे हैं, अपनी संतान पर भी तरस करो, क्योंकि हमारे कर्मों का फल भी हमारी संतान को मिलेगा जो 21 कुलों में है। हम तो नरक में जाना चाहते हैं, जाएंगे, पर हमारी जो संतान है उसको अपने साथ नरक में ना ले जाओ। इसलिए हरि का भजन। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपने कल को संभालो। आपको मनुष्य जन्म के बारे विस्तार में समझा दिया है। परमात्मा का मिलना बड़ा सहज है, रास्ता बड़ा सरल है। जेकर तुम चाहो ईश्वर बन सकते। अज्ञान की निद्रा में जागो, ईश्वर भक्ति करो। मोक्ष का द्वार तुम्हारे सामने है। मनुष्य से ब्रह्म बनकर मनुष्य जन का लाभ प्राप्त करो। और ये शरीर मनुष्य जन्म मिला है, ये शरीर मिला है 84 लाख योनियों और छुटकारा पाने के लिए है। आवागमन के चक्कर से मुक्त होने के लिए ये शरीर मिला है। इस शरीर से थोड़ा बहुत भी जितना आप काम कर सकते हैं, हरि का भजन करो। हरि का भजन करने से जब आप बैठते हैं, थोड़ा ही आपको बताता हूं, ज्यादा नहीं करना होगा। जब ऐसे बैठते हैं, महाराज ने बताया था, ऐसे बेला ले लेना अपने खब्बे पासे
3 बार नाम की चोट मारनी है, ऐसे नाम लेना, ऐसे फिर सीधे हो जाना और तुम्हारा सिमरन जरा श्वास के साथ चल पड़ेगा। जेकर ये सौखा तरीका है, ये कर लिया करो। जेकर नहीं करना, थोड़ा जा ऐसे सीधा बैठो, अपनी गुदा से थोड़ी हवा ऊपर चको, वायु नाभि तक लेके जाओ। जो नीचे से हवा वायु रही है उसको रोक के नाभि से ऊपर वायु चको। ऊपर जाके चकोगे, जिले वापस आओगे वही नाभि से नीचे वाली हवा को छोड़ दो। ये प्राण और पान का मेल हो जाएगा। जेकर इसका अभ्यास आप कर लेंगे, थोड़े समय से कह लो, जल्दी ही आप अंतर्मुख हो जाए, आपकी व्यक्ति अंतर्मुख हो जाए। ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ना जोर लगाने की जरूरत है, सहज करना। ईश्वर का नाम जपो। ये मनुष्य जन्म ईश्वर का नाम जपने के लिए ही मिला है। इसको साधारण समझकर व्यर्थ मत नष्ट करो। ओम शांति शांति शांति।